28 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 10, अ ब और स एक फर्म में बराबर के साझेदार है। रेशियो क्या है इनका? इक्वल है। ए बी और सी है और इनका रेशियो इक्वल है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी, 1 जनवरी 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 40,000, 30,000 रुपये। कैपिटल कितना है इनका? 50, 40 और 30। बस 2016 के खाते बंद करने के बाद यह बात पता चली कि साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज, तो इन सभी साझेदारों को 10% वार्षिक दर से क्या नहीं दिया तुमने? इंटरेस्ट, ब्याज नहीं दिया। और अ को 30,000, इसको 3,000 कर लेना भाई। आ को 30,000 लिखा हुआ ना, 3,000 कर लेना। आ को 3,000 वार्षिक वेतन, आ को 3,000 वार्षिक वेतन तथा स को 6,000 रुपये कमीशन का प्रावधान लाभ बांटने से पूर्व नहीं किया गया। देखो 3 काम नहीं किए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, एक सैलरी नहीं दी 3,000 की, और 6,000 रुपये का कमीशन नहीं दिया। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? प्रावधान लाभ बांटने से पूर्व नहीं किया। साझेदारों को यह समझौता करते हुए चिट्ठे में बदलने के बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि कर दी गई। क्या बोल रहा है? अगले वर्ष में क्या कर दी गई? समायोजन प्रविष्टि। और देखो अब नीचे वापस बोल रहा है, यह मानते हुए कि पूंजी स्थिर है। पूंजी क्या है? स्थिर। तो स्थिर है तो इससे अपने क्या रिलेटेड है बताओ? स्थिर का मतलब क्या है? यानी कि जहां पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं वहां क्या लिखना है? आपकी बार पार्टनर्स करंट। अरे स्थिर होता है क्यों? कोई पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिखना है? पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स जहां स्थिर का मतलब समझ लो, स्थिर पूंजी खाता विधि मतलब पूंजी खाता रखने की 2 विधियां होती है, एक कैपिटल और एक होती है परिवर्तनशील और एक होती है स्थिर। तो स्थिर के अंदर 2 खाते खोले जाते हैं, एक कैपिटल और करंट। तो ज्यादा उसमें करंट काम आता है। जहां कैपिटल आता है, जहां स्थिर पूंजी आ गई तो जहां कैपिटल लिख रहे हैं वहां पे क्या लिखना है तुम्हें? करंट। चलिए दिखाता हूं। फर्म की पुस्तकों में आपको एक जनरल प्रविष्टि करनी है। क्या पूछा है? एक जनरल प्रविष्टि, यानी जो मेथड आपने करवाया वो एक जनरल प्रविष्टि करनी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले मैं ये देखिए प्रश्न में कि पूंजी है वो क्या ओपनिंग दी हुई है या क्लोजिंग। तो प्रश्न मैंने पढ़ा, पहली लाइन में लिखा हुआ है 1 जनवरी 2016, मतलब कौन सी पूंजी है ये? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग ही है। कभी कभी क्लोजिंग भी होगी, देखना अगले प्रश्न में। तो चलिए सबसे पहले मैं बना देता हूँ एक एनालिसिस टेबल। ये लीजिए एनालिसिस टेबल, और बोर्ड पे ध्यान रखिए, आप लिखना मत, पहले यहाँ पे देखिए, उसके बाद में उतारना पर्टिकुलर, और उसके बाद में ए बी सी। देखो ध्यान से बनाना हो, ध्यान से बनाना, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी आपके। ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आप ये तो प्रारूप है, समझ में तो आई गई। तो पर्टिकुलर ए बी सी और फर्म, ठीक है। क्या क्या नहीं दिया? पहली लाइन पढ़ी है, पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज नहीं दिया, तो लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट नहीं दिया मेरे भाई? 10% नहीं दिया। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। फिर 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। उसके बाद में 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। ठीक है, इनकी जोड़ कीजिए, कितनी हुई? 5 और 4 9, 9 और 3 12। 12,000 रुपये का लिख देंगे। डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सबके क्रेडिट में और इसके डेबिट में। उसके बाद में कौन है भाई? उसके बाद में है अ को 3,000 रुपये सैलरी। ये लीजिए सैलरी टू ए, कितने रुपए है? 3,000 रुपये। तो कहाँ जाएगा? इसके क्रेडिट में। बाकी सब जगह डैश डैश कर दीजिए। और कहाँ जाएगा? फर्म में बताइए, फर्म में कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट में 3,000। समझ में आ रहा है? क्या हुआ? 3,000 ही तो लिखे मैंने यहाँ। चलिए 3,000। आगे चलिए, कमीशन देना है सी को, तो कमीशन टू सी, कमीशन टू सी कितने रुपए है भाई? कमीशन सी को कहाँ लिखूँ? डेबिट में है क्रेडिट में है? क्रेडिट में। किसके है? सी के। और फर्म के कहाँ पे लिखूँ? डेबिट में। सबको समझ में तो आ रहा है? नहीं होता एक बार वीडियो देख लेना घर पे जाके एक और। चलिए अब क्या करें? अब एक लाइन छोड़िए और यहाँ पर लगाइए टोटल। ठीक है, एक लाइन छोड़ के टोटल लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरा ब्लॉक कर देता हूँ यहाँ तक। चलिए अब लगाते हैं टोटल।
तो देखिए टोटल लगाता हूँ मैं, इसकी जोड़ कितनी हुई 12 और 3 15, 15 और 6 21। तो 21,000 रुपये यहाँ आए। ध्यान से देखिए 21,000 रुपये अगर डेबिट में आ रहे हैं तो क्रेडिट में भी कितना आना चाहिए मेरे भाई। और अगर 21,000 आ रहे तो यहाँ तक तो मुझे 21,000 नजर नहीं आ रहा, तो कहाँ लिखूँ मैं 21,000? यहाँ पर। बोलो यहाँ तक समझ में? देखो समझना है इस टॉपिक को। अगर 21,000 रुपये है वो यहाँ 21,000 इसकी जोड़ आ रही है तो इधर की जोड़ भी कितनी आनी चाहिए 21, लेकिन इधर तो कुछ नहीं दिया हुआ तो मैंने 21,000 रुपये कहाँ लिखे ऊपर। और इस 21,000 रुपये को ये प्रॉफिट लाभ कम हो गया ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर प्रॉफिट रिड्यूस्ड, प्रॉफिट। लेकिन अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा, किस में बटेगा, नहीं सॉरी हाँ, ये प्रॉफिट जो कम हुआ वो किस में बटेगा, ए बी और सी में बटेगा। किस अनुपात में, किस अनुपात में, वो ऊपर लिखा। तो प्रॉफिट रिड्यूस्ड हुआ और तीनों में बराबर बराबर बांट दिया गया। तो कितना है 7,000 7,000। तो मुझे ये बताओ अब कि ए में कहाँ लिखूँ मैं, डेबिट में या क्रेडिट में, हैं कहाँ लिखूँ, ए बी सी में डेबिट में लिखूँ या क्रेडिट में? क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट बराबर बोल, क्रेडिट में लिखना है, मार खाओगे। यहाँ फॉर्म में कहाँ आ रहा है, तो मैं कहाँ आएगा इनके, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ इतनी देर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी आपने क्या बोला, क्रेडिट, मिस्टेक हुआ मेरे से, वो डेबिट है, इन्होंने क्रेडिट कहाँ लिखना है, डेबिट में। यहाँ देखिए क्रेडिट है 21,000, तो ये क्रेडिट है तो सबके कहाँ आएगा, डेबिट में। चलो मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने 7,000, यहाँ आ जाएगा अपने 7,000 और यहाँ पे अपने कितना आ जाएगा 7,000। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? 7,000 रुपये कहाँ आ गए और इनकी जोड़ 21,000 यहाँ आ गए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हो। अब जोड़ कीजिए, इस ए की जोड़ की यहाँ लिख रहा हूँ मैं टोटल, क्या लिख रहा हूँ मैं, टोटल। तो टोटल आई, इसकी आई 7,000, इसकी कितनी आई 8,000, इसकी आई 7,000 और इसकी कितनी आई 4,000, इसकी जोड़ आई 7,000 और इसकी कितनी आई 9,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लास्ट एंड फाइनल अपना काम है फाइनल एडजस्टमेंट। क्या है, फाइनल एडजस्टमेंट। अब मैंने जो बताया था वो देखिए, अब इधर 7 की जोड़ है, इधर 8 है, दोनों में अंतर कितने का है, कहाँ लिखूँ 1,000 इधर के इधर, 8,000 के नीचे, ये लीजिए। अब इधर देखिए 7,000 और 4,000 किधर की जोड़ ज़्यादा है, 7 की ज़्यादा है, तो 7 की ज़्यादा है तो कितने का अंतर है 3,000 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,000। 7 और 9 दोनों में ज़्यादा किधर है 9,000, तो 9,000 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,000। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया अपने टेबल, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ बिल्कुल, तो एंट्री करेंगे ना। अब भले तू इधर लिख दे, लेकिन फिर तेरे दिमाग में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला डायलॉग याद होना चाहिए तुझे, क्योंकि जनरल प्रविष्टि उसी के हिसाब से की जाएगी। जनरल प्रविष्टि किससे की जाएगी, जिधर का बैलेंस होगा उधर की जनरल प्रविष्टि होगी। बैलेंस किधर का ज़्यादा है, क्रेडिट का है, तो इसका मतलब वो 2 में जाने का फिक्स है। इसलिए मैं डायरेक्ट इधर ही लिखवाता हूँ, इसलिए इधर ही लिखवाता हूँ ताकि अपने एंट्री सही हो जाए ऑटोमेटिक। अब एंट्री करते हैं, कौन सी खाता विधि है, स्थिर पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि कौन से अकाउंट खुलेंगे, करेंट। तो अब देखो इधर देखिए कौन डेबिट हो रहा है, बी हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बीच, पहले ऊपर हेडिंग लगाना आप, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री, एक ही एंट्री इसलिए। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन बी, बीच करंट अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा, 2 एज करंट अकाउंट और 2 सीज करंट अकाउंट। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनकी जोड़ वोड़ सब सही आएगी। अगर जोड़ वोड़ सही नहीं आती इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो प्रश्न को। तो देखिए इधर इसकी जोड़ कितनी आ रही है 3,000, ये लीजिए 3,000, इसकी कितनी आई 1,000 और इसकी कितनी आई। तो देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर हुई कि नहीं हुआ, चलिए कीजिए।